अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल रखता है, लेकिन आज की वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट टाइप्स जैसे पेन कंप्यूटर नेटवर्किंग, लैन कंप्यूटर नेटवर्किंग, इन सब के बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का डिफिनेशन यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड हो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, यानी उसमें हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और उसमें हम फाइल्स या और भी कई सारी चीजें हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया और ये एक और कंप्यूटर हो गया, ये हमारे पास दो कंप्यूटर हो गए। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं, यानी ये एक नेटवर्क नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये एक नेटवर्क है। और ऐसे ही अगर हम एक और कंप्यूटर यहाँ पर लगा देते हैं तो अगर इन सब को हम आपस में कनेक्ट करें तो ये एक नेटवर्क बन गया। तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं, यानी रिसोर्सिस को इसमें हम शेयर भी कर सकते हैं। इस कंप्यूटर से लेकर इस कंप्यूटर तक हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं। तो यानी ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क हो गया, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी ये जो इंटरनेट है, ये जो आपस में शेयरिंग का ये जो प्रोसीजर है, ये कैसे वजूद में आया। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है ARPANET, यानी ARPANET। इंटरनेट का पहला नाम जो था वो ARPANET था, बाद में इंटरनेट हो गया। ये 1969 में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कुछ खास पर्पस के लिए ये ARPANET बनाया था, यानी कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए ये ARPANET बनाया था। बाद में इसका नाम इंटरनेट हो गया। यानी 1969 में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये जो नेटवर्किंग का सिस्टम था, कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो सिस्टम था, ये बनाया था और उसका पहला नाम जो था वो ARPANET था और बाद में ARPANET का नाम इंटरनेट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं, खसूसियात के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी क्या खसूसियात होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर हमारे पास है रिसोर्स शेयरिंग, यानी इससे हम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। फाइल हो गया, तस्वीर हो गया, या कोई भी मैसेज हो गया, कॉल वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किस में आती है, ये रिसोर्स शेयरिंग में आती है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्पीड, यानी चीज़ों को हम शेयर तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीडली हम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से, यानी नेटवर्किंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्पीडली चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। यानी दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन स्पीड, यानी कम्युनिकेशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेट का। उसके बाद बैकअप, बैकअप का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यानी अगर हमने एक नेटवर्क सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे इससे पहले हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया, यहाँ हमारे पास दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, और ये हमारे पास आपस में कनेक्टेड है, यानी ये एक नेटवर्क है। तो अगर हम इस पीसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और इसमें से कोई चीज़ हमसे गलती से डिलीट हो गया, तो वो फाइल या वो चीज़ वो हमको दोबारा चाहिए हो तो इस कंप्यूटर से तो डिलीट हो गया है लेकिन इस कंप्यूटर से डिलीट नहीं हुआ, यानी ये कंप्यूटर हमें बैकअप दे देता है या फिर ये कंप्यूटर बैकअप दे देता है या ये बैकअप दे देता है। तो ये एक नेटवर्किंग है, यानी इसको नेटवर्किंग का ये भी फायदा है कि ये हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। अगर हमारा डेटा चला जाए तो ये हमें बैकअप भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान है, हमें कोई काम करने को बोलता है तो वो हम काम करते हैं, लेकिन अगर हमें बार बार एक ही काम को करने को कोई बोलता है तो हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, यानी ये रिलायबल होता है। ये कंसिस्टेंटली उसको 1000 बार भी कोई काम करने को बोलो, कोई कमांड दो तो वो 1000 बार भी वो काम जो है वो एक्यूरेटली परफॉर्म करता है, यानी रिलायबल होता है। यानी कंप्यूटर जो है वो बोर नहीं होता, उसको हम जितनी भी बार काम करने को बोलेंगे वो वैसे ही कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ कंसिस्टेंटली हमारे लिए वो काम परफॉर्म करेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? यानी ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम कोई पीसी यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंप्यूटर को अगर हम चाहते हैं कि इसको मेरे अलावा कोई भी यूज़ ना करे तो इसको हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, कोई भी पासवर्ड हम दे सकते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को पासवर्ड देते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये सिक्योरिटी में आती है, यानी ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पे बात करते हैं। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग है: पेन, लैन, मैन और वैन। तो सबसे पहले हम पेन पे बात करते हैं कि पेन का क्या मतलब है। पेन का है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
यानी दोस्तों नाम से ही जाहिर है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी हम अपने पर्सनल यूज के लिए जो नेटवर्क बनाते हैं उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यह हमारे पास पहला टाइप है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इसको हम यूं समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमारे पास हमारा पीसी है, यानी यह हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। इसके साथ हम डिफरेंट चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, यानी इसके साथ हम ब्लूटूथ को भी कनेक्ट करते हैं, इसके साथ हम प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ हम हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ हम स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ और भी डिफरेंट चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क हो गया, ये हमारे पास हमारा पर्सनल नेटवर्क हो गया। यानी पीसी जो है ये एक ही पीसी है और इसके साथ हम और बाहर से हम डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होगी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ये हमारा पर्सनल नेटवर्किंग हो गया। इसका रेंज क्या होता है, 0 से 10 मीटर तक, यानी 0 से लेकर 10 मीटर तक इसका रेंज होता है। उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग का लैन। लैन का क्या मतलब है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी इसको हम यूं समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। यानी हम लोकल एरिया नेटवर्क को अपने ऑफिस के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए या स्कूल के लिए या छोटे से एरिया के लिए जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने 4 कंप्यूटर्स बनाए हैं और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, लेकिन 50 मीटर तक के एरिया में, यानी इसका रेंज जो है 50 मीटर तक होता है। तो ये सारे कंप्यूटर, इसका एक मेन सर्वर होता है, यानी जो ऑफिस में लगा होता है। आप लोगों ने अक्सर स्कूल्स, फैक्ट्रीज और ऑफिस में देखा होगा कि एक मेन सर्वर होता है, यानी एक मेन सर्वर होता है। तो यहाँ से ये सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं यहाँ से कंट्रोल होते हैं। मेन सर्वर से सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्किंग बोलते हैं। यानी ये जितना भी हमने सिस्टम बनाया ये लोकल एरिया नेटवर्किंग है और इसका जो रेंज है ये होता है 0 से 50 मीटर तक। 0 से लेकर 50 मीटर तक इसका रेंज होता है। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग का थर्ड टाइप हमारे पास है मैन। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है। यानी ये पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, यानी पेन नेटवर्क, पेन 1, पेन 2 या लैन 1, लैन 2, यानी कलेक्शन ऑफ लैन एंड पेन नेटवर्किंग सिस्टम इज कॉल्ड मैन नेटवर्किंग सिस्टम, यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्किंग सिस्टम। यानी हमारे पास पूरी सिटी में जितने भी मैन और लैन नेटवर्किंग सिस्टम है उन सबको मिला के, उन सबको कलेक्टिवली जो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, एक सर्वर से कंट्रोल होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। यानी जैसे हमने यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग का आखिरी टाइप है हमारे पास वैन नेटवर्किंग सिस्टम। वैन नेटवर्किंग सिस्टम का मतलब ये है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये बहुत ज़्यादा वाइड एरिया को कंट्रोल करता है। वाइड एरिया का मतलब ये है कि यानी ये पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। इवन के पूरी दुनिया का जितना भी नेटवर्किंग सिस्टम है ये एक सर्वर से कंट्रोल होता है और इस पूरी दुनिया का जितना भी नेटवर्किंग सिस्टम है इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यानी वैन बोलते हैं। और इससे पहले जो हमने मेट्रोपॉलिटन की बात की थी उसका रेंज है 0 से 50 किलोमीटर तक। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो पूरी सिटी को कंट्रोल करता है और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो द होल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया को। यानी पूरी दुनिया या पूरी कंट्रीज में जितना भी नेटवर्किंग सिस्टम होता है वो वैन नेटवर्किंग सिस्टम होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग पे बात की और कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पे बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।